हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे थे। तो अलजेब्रा टॉपिक में हम लोग देख रहे थे कि फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे थे। तो कुछ बेसिक फार्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज उसी के आगे में देखेंगे। जैसे कि है क्वेश्चन 10x² + y² + 6xy + 2x + 1 = 0 और फाइंड करने बोला है 3x + 4y = व्हाट। तो पिछले वाले जो वीडियो में हम लोग देखे थे उसमें क्या करते थे, इक्वेट करते थे या फिर a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में सजाते थे और आंसर ले आते थे। लेकिन और वो उसका एक हम लोग क्या डायरेक्ट ट्रिक देखे थे कि a का वैल्यू कैसे निकालेंगे या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्या रहता था, x अलग रहता था और y अलग रहता था, लेकिन यहाँ दोनों मिक्स हो गया, x y आ गया यहाँ पे। तो इसको भी हमको उसी a + b या फिर a - b का होल स्क्वायर उसी फॉर्म में हमको इसको अरेंज करना होगा, लेकिन x y दोनों साथ में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है 6xy, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं क्या कि अगर फॉर्मूला हम सेट करेंगे a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आया होगा 2 × 3x × y या फिर 2 × 3y × x। यही तो ये तो फॉर्मूला वाला 2 होगा। a या तो a क्या होता है 2ab, या तो ये a होगा या फिर ये b होगा या फिर ये b होगा या फिर ये a होगा, या तो 3x होगा या फिर 3y होगा। यहाँ पे है और हमको देख रहे हैं कि यहाँ y² भी दिख रहा है। अगर इसको हम ले लें a और इसको b, तो फिर y का स्क्वायर होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। तो इसको इसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे और 3x आया तो इसको हम लिख सकते हैं 10x को हम यहाँ शुरू में लिख दिए 9x², एक x को अभी नहीं लिखे, प्लस y² प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × 3x × y। और ये अब दिख रहा है कि एक फार्मूला मिलोग अरेंज हो गया। 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। यहाँ तक लिख लिए हम लोग। बचा सिर्फ क्या बचा, उसको हम यहाँ लिखते हैं नीचे। बचा हमारा x², यहाँ से 9x, यहाँ 10 था तो 9 यहाँ लिखे, x ये बचा था और ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया। बचा क्या ये वाला, तो x + 2x + 1 = 0 और इसको एक साथ रखेंगे क्योंकि ये क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ भी a² b² + 2ab के फॉर्म में सजा दिए। यहाँ भी a² 2ab + b का स्क्वायर, ये भी दोनों फार्मूला में क्या हो गया सेट हो गया। तो इस टाइप का देखना है हमको। ऐसा अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है यहाँ पे। तो अब फिर से क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 3x + y इसका होल स्क्वायर, यही होगा ना, a का स्क्वायर 9x², b का स्क्वायर y का स्क्वायर 2ab हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या x + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 3x = -y, और यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा x = -1। तो x का वैल्यू आया -1। अगर यहाँ पे हम -1 रख दें तो क्या हो जाएगा -3 = -y, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब कि y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से y = आया 3, कैसा प्लस का 3 आ रहा क्योंकि ये माइनस माइनस कट जा रहा है, और x का वैल्यू -1। और हमसे पूछा क्या था ये वाला, इसका वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछा है ना, इसी का वैल्यू पूछा 3x, x का वैल्यू आया हमारा -1, तो x का वैल्यू -1 पुट करेंगे और प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 प्लस 4y, y का वैल्यू 3, तो 4 3 जा कितना होता है 12, तो 12 और इधर आ गया -3, तो कितना आएगा +9 आंसर। तो बस इसमें क्या करना था, इसको भी अरेंज किया हम लोग a + b का होल स्क्वायर में, इसको भी अरेंज किया a + b का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या 0 से इक्वेट कर दिया दोनों को,
इसमें यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे लिखे, इसको इक्वेट करते हैं। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तब यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू -1, और यहाँ भी लिखेंगे क्या, x + 1 = 0, तब आएगा x का वैल्यू -1। ये पिछले वाला वीडियो हम लोग अच्छा से देखे थे, तो आप नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है a + b - 6 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इक्वल टू 2ab प्लस 2a। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको अभी हम लोग बस ये भी दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला और कुछ बहुत सारा देखेंगे। तो अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि a + b + c का होल स्क्वायर, इसका होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत पता होगा, और नहीं पता तो अभी नोट कर लीजिए कि a + b + c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर यहाँ पे अगर a हमारा माइनस हो जाए, अभी इतना आप देख लिए कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अगर यहाँ पे a हमारा अगर सपोज माइनस हो जाए तो यहाँ करेंगे, a हो गया हमारा माइनस, ठीक, a हो गया माइनस, तो अगर माइनस यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ a b अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। और BC में नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ a सिर्फ नेगेटिव है, BC पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, फिर C है तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया, -a + b + c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो माइनस हो जाने से क्या, यहाँ स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a × b तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, बस हमको याद रखना है कि a + b + c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो इस फॉर्मूला में यूज होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो इस वाला क्वेश्चन में भी हमको क्या उसी तरह से अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि ये फर्स्ट वाला तो अरेंज है ऑटोमेटिक, क्या है ये, a + b - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, ये जिधर है सबको एक साइड पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे नीचे भी लिख देते हैं। यहाँ के बाद हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2b, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 2ab माइनस का 2ab, और ये फिर उधर आ जाएगा तो क्या, माइनस का a, और इधर 0, और हमको ये दे दिया और a = a का वैल्यू पूछा है। तो इस वाला को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए दिख रहा क्या आया हमारा, ये वाला को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये अरेंज नहीं किया हुआ है, 2ab यहाँ इसको पहले छोड़ देते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो या तो a नेगेटिव होगा या तो b नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि फिर अगला में क्या आएगा, 2bc, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया, 2bc में नेगेटिव नहीं आया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो b हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव कौन होगा, a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाला को लिखते हैं, क्या आया, a + b - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, माइनस का a प्लस का b और प्लस का c, इसका होल स्क्वायर, जो अभी जस्ट देखे थे। तो देख लेते हैं, तो इसका क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर सॉरी यहाँ 1 होगा c की जगह पे, c का स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, 2 इसको छोड़ देते हैं, 2ab a की जगह पे माइनस है और b की जगह में भी ab हो गया, फिर bc ये दोनों आएगा 2bc, 2b × 1 क्या होगा 2b, फिर 2ca तो c की जगह 1 और a की जगह -a तो माइनस का 2a, तो दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, पुट यहाँ से क्या करेंगे, a + b -6 = 0, तो a + b का वैल्यू क्या आएगा, +6 आ गया, +6,
और यहाँ से क्या आएगा, माइनस का ए, ठीक है, और प्लस का बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1, ये आएगा। माइनस का ए प्लस का बी और प्लस का 1 इक्वल टू आएगा 0, लेकिन हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो माइनस ए प्लस बी और वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं ना, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे इक्वेशन तो ए कट जा रहा है और हम वैल्यू बी का निकल जाएगा, तो हम डायरेक्ट ए का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का ए, यहाँ माइनस का बी और यहाँ प्लस का 1। अब क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं, तो ये बी कट जाएगा, प्लस और माइनस, उससे भी आंसर निकलता लेकिन थोड़ा टाइम लगता, पहले बी का निकलता फिर बी का में वैल्यू पुट करते तब ए क्या आता है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, तो ये माइनस माइनस कट गया। तो अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और उधर ऐड करेंगे तो 7। तो इस तरह a का वैल्यू क्या आया हमारा 7/2। तो इस क्वेश्चन में हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए, दोनों को किए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद दोनों की इक्वेट किए 0 से, तो आया। उसके बाद a का वैल्यू पूछ दिया, यहाँ से b का वैल्यू पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट निकाल देते हैं, या फिर a का वैल्यू 7/2 यहाँ पुट करेंगे तो b का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे बोला a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस ए माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और फाइंड करना है a प्लस बी प्लस अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, इस वाला से a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 3, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आएगा वैल्यू a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, यहाँ माइनस का तो प्लस का 3, यहाँ से क्या लिखेंगे b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 8, और यहाँ से c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 5। अब हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, तो करते हैं हम तीनों इक्वेशन को क्या ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तीनों को। तो जोड़ने से आएगा क्या, यहाँ माइनस का ए प्लस का ए कट गया, माइनस का बी प्लस का बी कट गया, और यहाँ से प्लस का सी माइनस का सी कट गया, तो बचा क्या, सी बचा, बी बचा और ए बचा, मतलब क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, इधर लेफ्ट साइड में यही बचा a प्लस बी प्लस सी, और इधर ऐड करेंगे तो 8 3 11 5 16, और हमसे पूछा वैल्यू किसका, अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 16, तो यहाँ 16 पुट किया तो आंसर इसका कितना आया 4। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है a का पावर 8 प्लस 9 इक्वल टू a का पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 10b स्क्वायर माइनस b का पावर 4 माइनस 4, इतना दिया है, और पूछा है a का पावर 12 प्लस b का पावर 10 इक्वल टू व्हाट। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं इस a का पावर 4 को इस यहाँ ले आते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि a का पावर 8 था लेफ्ट साइड में, प्लस का 9 नीचे ले आए a का पावर 4, और उधर बचा क्या 10b स्क्वायर माइनस b का पावर 4 और माइनस का 4 अपॉन ये b स्क्वायर, यहाँ क्या किया a को 4 को उठा के ले आया यहाँ और b को छोड़ दिया। अब a का पावर 4 से इसको डिवाइड करेंगे और b स्क्वायर से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करने से क्या आएगा a का पावर 4 प्लस 9 अपॉन a का पावर 4, और उधर क्या आएगा, यहाँ बी स्क्वायर कट जाएगा तो 10, और इधर यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर, इतना आया। तो अब इसको हम सबको इस इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस से प्लस, और इधर बचेगा क्या 0। फिर से इसको क्या करना है, हमको अरेंज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर क्या आएगा a का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर का पावर 4, तो यहाँ आ गया a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, प्लस का 2a भी चाहिए या माइनस का 2a भी चाहिए। तो 2 चाहिए और a के जगह में क्या है a स्क्वायर और b के जगह में क्या आएगा 3/a स्क्वायर। तो आएगा क्या a स्क्वायर गया कट जाएगा तो आएगा क्या 6 और यहाँ पे 10 है तो 10 का हम यहाँ पे -6 निकाल लेते हैं -6 क्योंकि -6 आ रहा था। क्या हो गया ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब यहाँ बचा -4 प्लस b का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2/b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब फिर क्या आएगा प्लस का 2ab आएगा या माइनस का 2ab आएगा तो 2 इंटू बी इंटू 2/b तो b भी कट गया तो क्या आएगा 4 आएगा। वो भी 4 कैसा माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 क्यों आएगा क्योंकि अपने से हम यहाँ प्लस का 4 लिख नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 10 था तो -6 पहले यूज कर चुके हैं तो बचा था क्या माइनस का 4 इसीलिए माइनस का 4 आएगा। मतलब यहाँ भी आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब इसको फिर से क्या लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 3/a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये आ गया हमारा इतना a माइनस 3/a का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आ गया b माइनस 2/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या लिखे a स्क्वायर माइनस 3/a स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिखे b माइनस 2/b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करने से क्या आएगा इतना आएगा। तो फिर से पुट करेंगे यहाँ a स्क्वायर माइनस 3/a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा हमारा 3/a स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा a का पावर 4 यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं a का पावर 4 इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या आएगा एंड यहाँ से आएगा b स्क्वायर का वैल्यू 2। क्यों क्योंकि b माइनस 2b इक्वल टू 0 तो b का वैल्यू आएगा 2/b और फिर से वो b इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा b का स्क्वायर और b का स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 2। तो अब a का पावर 4 निकल गया और b स्क्वायर वैल्यू निकल गया और हमको निकालना है क्या a का पावर 12 a का पावर 12 प्लस b का पावर है 10। तो a का पावर 12 तो लिख सकते हैं a का पावर 4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। और इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर और इसका पावर 5। a का पावर 4 अगर इसको 12 को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पावर के आपस में मल्टीप्लाई होगा 4 से 3 को मल्टीप्लाई होगा तो 12 और 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है 10। अब इसको अब हम ऊपर में लिख देते हैं ये वाला को यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। तो a का पावर 4 और इसका पावर क्यूब है तो a का पावर 4 का वैल्यू आया था कितना 3 और 3 का करेंगे क्या क्यूब यहाँ पुट करेंगे 3 तो 3 का क्यूब 27 प्लस b का स्क्वायर का वैल्यू कितना 2 और इसका पावर करेंगे कितना 5 तो 2 का पावर 5 होता है 32। अब दोनों को ऐड करेंगे 7 और 2 9 3 और 2 5 तो इसका आंसर आया कितना 59। इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोग ये दिया हुआ था तो इसको a का पावर 4 को यहाँ ले आए डिवाइड कर दिया और इधर राइट साइड में b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर से क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में सजाना रहता है तो यहाँ क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में सजाए उसके बाद इक्वेट किए तो a का पावर 4 का वैल्यू आया और b स्क्वायर का वैल्यू 2 आया। दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो आगे आंसर हमारा कितना 59। तो आज के लिए देखेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।